है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। कॉलेज की नहीं, बल्कि अब तो ये मेरी प्रेस्टीज की बात है। तो तुम ये मानते हो कि तुम मेरे गुरु हो? ऑफ कोर्स। तो गुरुजी, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके शिष्य आपका नाम रोशन करे? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर मुझे खूब प्रैक्टिस कराओ विक्रांत, मैं जीतना चाहती हूँ। ठीक है, जीतने के जितने गुण हैं मैं सब सिखाऊंगा तुम्हें, और गुरु हूँ इसलिए आशीर्वाद भी दूंगा और साथ ही साथ गुरु दक्षिणा भी लूंगा तुमसे। गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा में तो तुम मेरी जान भी ले लो तो भी मैं हंस के दे दूंगी। ओह नो पिंकी, जब गुरु के लिए इतनी इज्जत, इतना आदर है तुम्हारे मन में, तो मैं भी अपनी जान लड़ा दूंगा तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए। लेकिन तुम्हारा पहला मैच है कब? मेरा पहला मैच इस महीने की 27 तारीख को खेला जाएगा और वो है JBS गर्ल्स कॉलेज के साथ। और जानते हो, मेरे मुकाबले में होगी उस कॉलेज की चैंपियन उमा भार्गव। नो प्रॉब्लम पिंकी, माना कि उमा भार्गव बहुत बड़ी प्लेयर है, लेकिन तुम्हारी वॉली और रिवर्स शॉट के सामने वो टिक नहीं पाएगी। मैं उमा भार्गव का परफॉर्मेंस देख चुका हूँ। That's great! तो फिर प्रैक्टिस कब से शुरू करें? नेक काम में देरी कैसी? कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। प्रैक्टिस अभी और इसी वक्त शुरू होगी। ओके? चलें? चलो। लेट्स गो। हाय मधुर। हाय। विक्की को इंटर कॉलेज कंपटीशन का इन्विटेशन मिल चुका है। उसका पहला मैच है 27 तारीख को रामपुर गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड में। समझ गया, तुम फिक्र मत करो, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। ऐसा काम? विक्रांत किसी भी तरह पिंकी के साथ ना आए, अपना सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, विक्रांत को मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, तो पिंकी यहाँ से जाएगी जरूर, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं देगी। गुड, ये लो, बाकी पैसे काम के बाद ले लेना। काम हो गया समझो। मैं चलती हूँ, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो पूछा लेता। बाय। मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, देने तुझे हो गोरी, मारेंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, मेहरा छुपा के रखना, मेहरा सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना। बेटे, जब से तेरे रिश्ते की बात चली, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां महसूस की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बड़ी गलती की है। माजी में जो कुछ भी हुआ, कभी मेरी नजर में तक नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिन गुजरते जाएंगे और मेरे बच्चे होंगे और इतने बड़े हो जाएंगे कि मुझे शादी जाएंगे। कभी मैं बाप तो था, लेकिन कभी अपने फर्ज को नहीं। मैं तो अपनी ही खैरमस्ती में। देखो, जो बातें पहले समझ में नहीं आई थी, आज तो समझ में आ रही हैं। अल्लाह का ये एहसान क्या कम है हम पर कि उसने एक अच्छा सा रिश्ता भेज दिया। लड़की जवान होती है तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है उसकी शादी की फिक्र में। कम से कम इस अजाब से तो बचे।
वरना माँ बाप तो लड़की की शादी की फिक्र में वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। सबा के अब्बा पता नहीं कौन सी नेकियां काम आ रही हैं हमारे, कि मौलवी साहब ने ये रिश्ता लाकर हमें इस फिक्र से आजाद कर दिया। हाँ भाई, तुम ठीक कहती हो। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कमी तो हमें है जो हमने अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं अब्बा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मैंने जब से होश संभाला है घर में तंगी ही देखी है, और लोगों की तरह कभी भी खुशी नहीं आई हमारे घर में। अब तो हालात से समझौता कर लिया है। मैंने हालात को ही अपना मुकद्दर बना लिया है। अब्बा, मुझे हालात से कोई शिकायत नहीं। बेटी तुझे शिकायत नहीं, लेकिन मुझे अपने आप से शिकायत है। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ न कर सकता, उनके अरमान पूरे न कर सकता। अरे बेटियां तो मेहमान होती हैं माँ बाप के, और मैंने अपने मेहमान की खातिर तवाज़ी न कर सकता। तू चली जाएगी तो ये तू ना, हम सब अकेले रह जाएंगे। भैया, बेटियां तो ससुराल की अमानत होती हैं। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी बेटी को इज्जत और आफियत के साथ विदा कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है, मगर सबा जिस घर में जा रही है वो तो खुशहाल है। सबा के जो अरमान इस घर में रहकर पूरा नहीं हुए वो वहां जाते होंगे। भैया, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इस शादी की खुशी जितनी हम लोगों को नहीं है इतना उनको है। जावेद की अम्मा कह रही थी कि हम अपने घर में बहू नहीं बेटियां ला रहे हैं। देख लेना भैया, सबा उस घर में जाकर राज करेगी। आमीन। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बिना छानबीन किए बात आगे मत बढ़ाइएगा। अरे तुम्हें ही तो जल्दी पड़ी थी, बेटा दुबई जा रहा है, जल्दी शादी करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम सलाम। कहिए, कैसे याद किया हमें? हमें आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं अनवर भाई? हमने ऐसा क्या किया? क्या किया? ये रिश्ता लेकर आए हैं आप? हाँ, क्या हुआ रिश्ते को? अरे कह रहे हो क्या हुआ? ऐसे घर में रिश्ते की बात चलाई आपने मेरे बेटे की। हुआ क्या है अनवर भाई उस घर को? उस घर में एक चोर मुजरिम गिरह कट रहता है जो कई बार जेल की हवा खा चुका है। ऐसे गुंडे मवालियों के खानदान में रिश्ते की बात चलाई आपने। अनवर मियां, रशीद कभी बुरा आदमी था। बुरा था? अरे बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। देखो अनवर मियां, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हालात आदमी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। मेरी बात मानो, पुरानी बातों पे डालो खाक। रशीद मियां ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। अब वो बिल्कुल नेक इंसान बन चुका है। मौलवी साहब, आप हमसे लाख छुपाए, पर हम लोगों ने भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की है उन लोगों की। बात सिर्फ रशीद की नहीं, उसकी बहन फरीदा का, उसका क्या रिकॉर्ड है? जिसने भी उस घर में रिश्ते की बात सुनी हम पर थू थू कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि वही एक घर मिला था रिश्ता करने के लिए। मौलवी साहब, क्या आप रशीद के बारे में नहीं जानते थे? क्या आप फरीदा के बारे में नहीं जानते थे कि इतने सालों तक क्या करती रही वो, और अब भी क्या करती होगी? हमें क्या मालूम। हम उस घर में रिश्ता नहीं करेंगे मौलवी साहब। बहुत बुरा किया आपने हमारे साथ, बहुत बुरा।
अनवर मियां, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रशीद और फरीदा जो हैं सो हैं। अरे हमें उनसे क्या लेना देना, हमें तो रिश्ता करना है उस लड़की से। सबा एक ईमानदार और शरीफ लड़की है, अल्लाह जानता है वो पाकिज़गी की मूरत है। अनवर मियां जिस घर में जाएगी ना, उस घर को जन्नत बना देगी। हाँ। मौलवी साहब, लगता है आपने हमें पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खा रखी है क्या? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। अनवर मियां, चुप रहिए और जाकर पूछिए लोगों से कि क्या कहते हैं वो लड़की के बारे में। अरे वो लड़की एक नंबर की हर्रापा है। उस बदनाम लड़की नम्रता के साथ भी रिश्ता है उसका, जो हर रात होटलों में जाती रहती है। तौबा तौबा, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप उस मासूम लड़की पर। ये तो सरासर गुनाह है अनवर मियां। हाँ हाँ, हम गुनहगार हैं। आप और वो लोग आसमान के फरिश्ते हैं। मौलवी साहब, हम शरीफ लोग हैं और हम अपने लड़के की शादी किसी शरीफ घर में ही करेंगे, ऐसे गिरे हुए और कमीने लोगों के साथ नहीं। बस अनवर मियां, बस बहुत हो चुका। रशीदा और फरीद के बारे में जो अल्फाज आपने बोले थे उसे तो मैं सुन सकता था, लेकिन सबा के बारे में नहीं। अरे आप क्या तोड़ेंगे इस रिश्ते को? हम तोड़ रहे हैं इस रिश्ते को। अरे अल्लाह और रसूल जानता है सबा आप लोगों के लायक है या नहीं, या आप लोग सबा के लायक नहीं है। चलता हूं मैं। चलो चलो बच्चियों, अंदर चलो। अरे मौलवी साहब, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। क्यों रशीद मियां, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अरे भाई, लड़के वालों के यहाँ निहारी भिजवानी है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। नहीं रशीद मियां नहीं, अब वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा। क्या? कोई इंतजार नहीं कर रहा है? लेकिन आपको कैसे मालूम? मैं उसी घर से आ रहा हूं और अब कुछ भिजवाने की भी जरूरत नहीं। क्या? कुछ भिजवाने की जरूरत नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं रशीद मियां, हम उस घर से सवा बेटी का रिश्ता तोड़ कर आए। आप मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ कर आए हैं? ये क्या किया आपने मौलवी साहब? क्या किया आपने? मेरी बेटी का रिश्ता क्यों तोड़ा आपने? रशीद मियां, वो लोग आपके बारे में और सबा बेटी के बारे में ना जाने। मैं समझ गया, समझ गया। इसका मतलब ये है कि रिश्ता आपने नहीं, उन्होंने तोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मेरे और सबा के बारे में मालूम हो गया। लेकिन रशीद भाई, ये सब मौलवी साहब, यही तो मैं सोच रहा था कि उन्होंने हम लोगों के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की, क्योंकि ये बात तो छुपेगी भी कैसे। और जैसे ही उन्हें ये बात का पता लगा, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अरे रशीद मियां, ये रिश्ता हमने तोड़ा है क्योंकि वो लोग नीच हैं, जलील हैं, कमीने हैं। अरे हमारी नेक समझ जैसी बेटी पर कीचड़ उछालते जा रहे हैं, और ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता? मौलवी साहब, हमने सोचा था कि सबा के दामन पर एक अदालत ने जो दाग लगाया है उसे दूसरी अदालत ने धो दिया, मगर नहीं, अब ये मामला लोगों की अदालत में है और वो सबा को कभी माफ नहीं करेंगे। ये जो दाग हमारे दामन पर लग गया है वो अब कभी नहीं धुलेगा। अरे बीबी, दुनिया की अदालत क्या चीज है? अल्लाह की अदालत में कोई दाग नहीं है हमारी बेटी के पाक दामन पर। वो जानता है
सबा बेकसूर है, कोई गुनाह नहीं किया उसने। मौलवी साहब, ये तो सब दिल को समझाने वाली बात है। खैर, अपना अपना मुकद्दर है। एक खुशी आई थी थोड़ी देर के लिए, मगर किस्मत को शायद वो भी मंजूर नहीं। मौलवी साहब, प्रगति एक रिश्ता लेकर आई थी सभा के लिए, एक डॉक्टर का, मगर इस रिश्ते की वजह से हमने उस रिश्ते को ठुकरा दिया था। देखिए, आप लोग फिक्र न करें, होता है, अच्छा बुरा सब होता है। मैं लाऊंगा सभा के लिए रिश्ता। अरे अच्छे अच्छे लड़के हमारी निगाहों में, ये अनवर समझता क्या अपने आप को? नहीं मौलवी साहब, कसूर उनका नहीं है, कसूर तो मेरा है। ये सब मेरी ही करनी का फल है जो मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। अरे असल गुनहगार तो मैं हूं असल का ही गुनहगार। डॉक्टर साहब, लंच टाइम हो गया, क्या आज घर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज खाना नहीं खाएंगे आप? नहीं नर्स, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। बेटा आप रो क्यों रहे हैं बेटा? अभी का रिश्ता टूट गया। क्या? हाँ, मौलवी साहब आए थे, उन्होंने बोला ये शादी नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, आप रोइए मत। देखिए, मैंने तो आपके लिए चॉकलेट भी रखा है। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरी अब्बी की शादी टूट गई। बेटा, आप चॉकलेट ले लीजिए, आपकी अब्बी की शादी हो जाएगी। अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो मेरी अब्बी की शादी हो जाएगी? हाँ बेटा, जरूर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं चॉकलेट खाऊंगा। वेरी गुड स्वीट बॉय। आओ बेटा। इसे आग में आजमाया जहां ने, तो कांटों पे अक्सर चलाया जहां ने। कभी इसकी बोली लगाई गई है, चिताओं पे जिंदा जलाई गई है। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, ये चाहत की मूरत वफा की निशानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अस्सलाम वालेकुम। तुम? जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर जफर हूं। पहचानता हूं, अच्छी तरह से पहचानता हूं। जी, मैंने सुना है कि सबा का रिश्ता टूट गया। तुमने ठीक ही सुना है, सबा का रिश्ता टूट गया क्योंकि लड़के वालों पर हमारी असलियत जाहिर हो गई, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया।
देखिए, मैं ये कहने आया हूं कि मैं सबा से शादी करना चाहता हूं। ये बात मैंने अचानक नहीं कही, बहुत सोच समझ कर कही है। मैं सबा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आपको शायद मालूम नहीं कि मैंने प्रगति के हाथ ये पैगाम भी भिजवाया था। जफर साहब, उस वक्त तक सबा का रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए हमने प्रगति के जरिए आपके भेजे हुए पैगाम को ठुकरा दिया था। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो लोग रिश्ता तोड़कर हमें जलील करेंगे, हमारी बदनामी करेंगे। देखिए, जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने सबा की शादी कहीं और तय कर दी है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। पर अब तो सबा का रिश्ता टूट चुका है। आप अगर मुझे इस काबिल समझें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जफर साहब, आप तो हमारे काबिल हैं, मगर हम आपके काबिल नहीं हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं सबा से प्यार करता हूं और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप अगर इजाजत दें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जफर साहब, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें, हमें कोई एतराज नहीं।